चीन से परेशान होकर नेपाल और श्रीलंका ने शुरू किया नया विद्रोह। तड़पते हुए भारत की शरण में पहुंचे दोनों पड़ोसी। आखिरकार चीन में भी चल गया जयशंकर का जलवा। बीजिंग में बसा दिया मिनी इंडिया। बौद्ध धर्म के माध्यम से गौतम बुद्ध ने किया था चीन पर कब्जा। अब जयशंकर ने बसा दिया चीन में एक नया गांव। एससीओ सचिवालय के नाम पर भारत ने चीन में बना दिया जासूसी सेंटर। अब चीन के चप्पे चप्पे पर होगी भारत की नजर। दोस्तों, श्रीलंका और नेपाल से जयशंकर ने पहले ही चीन को खदेड़ दिया है और अब वे चीन में घुसकर ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। चीन के घर में घुसकर भारत ने नई दिल्ली भवन का उद्घाटन किया, जबकि पाकिस्तान आज तक ऐसा नहीं कर सका। चीन के चक्कर में फंसकर बर्बाद हो चुका पाकिस्तान अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। भारत ने तो तुरंत मदद भेजकर तालिबान, नेपाल और श्रीलंका को बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान आज भी भारत से मदद पाने के काबिल नहीं बन पाया है। भारत की अध्यक्षता में अगले महीने होने वाली एससीओ सम्मेलन से पहले मंगलवार को यहां संगठन के मुख्यालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन दोस्तों किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे मिनी इंडिया करार दिया है। बता दें कि एससीओ में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है और इनका सचिवालय बीजिंग में स्थित है। भारत की अध्यक्षता में अगले महीने होने वाले एससीओ सम्मेलन से पहले मंगलवार को यहां संगठन के मुख्यालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे मिनी इंडिया करार दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का अभी तक इस प्रकार का कोई भी सचिवालय या फिर मुख्यालय नहीं है। वहीं इस मुख्यालय के उद्घाटन के बाद जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली हॉल एससीओ सचिवालय में मिनी इंडिया के सम्मान है और यह भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है। उधर दोस्तों, देखा जाए तो नेपाल भी अब चीन को BRI प्रोजेक्ट में साथ देने से मना कर रहा है। नेपाल ने चीन को धमकी देते हुए कहा कि अगर चीन जबरदस्ती उसे BRI प्रोजेक्ट में शामिल करता है तो चीन को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। चीन के लालची रवैये को देखते हुए अब नेपाल धीरे धीरे सतर्क हो रहा है। वह भारत के करीब आ रहा है। हाल ही में उसने ऐलान किया है कि वह अब चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI ज्वाइन करने के मूड में नहीं है। नेपाल के प्रचंड सरकार ने धमाकेदार फैसला लेते हुए चीन को बड़ा झटका दिया। यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी भी मानी जा रही है। नेपाल के विदेश मंत्री ने चीन को जोरदार तमाचा मारते हुए साफ कर दिया कि नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट BRI का हिस्सा नहीं है। नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड के भारत दौरे के बाद अब उनका रवैया धीरे धीरे भारत के पक्ष में होता जा रहा है। नेपाल पहले चीन के करीब जाकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता था, जिसके बाद भारत ने नेपाल को हवाई रास्ते रोकने की धमकी दी थी। अगर भारत ऐसा कर देता तो नेपाल का व्यापार और हवाई यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो जाता। लेकिन समय रहते नेपाल ने अपनी गलती में सुधार किया और अब वह धीरे धीरे चीन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की चीन से रक्षा करने के लिए भारत ही सबसे बेहतर विकल्प है। विशेषज्ञों के मुताबिक गुजरे 6 वर्षों में नेपाल में BRI को लेकर एकमात्र सकारात्मक घटना जनवरी 2019 में हुई, जब नेपाल की तरफ से 9 परियोजनाओं की सूची चीन को भेजी गई थी। इसके बाद से आज तक नेपाल में इस प्रोजेक्ट के तहत कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाया है। चीन का BRI प्रोजेक्ट पूरी दुनिया भर में संदेह के घेरे में बना हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल उठते आए हैं। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश अब धीरे धीरे चीन की चाल को समझने लगे हैं और वे अपने पांव पीछे खींचना चाहते हैं। इससे यह संदेह तेज हो गया है कि क्या नेपाल खुद ही नहीं चाहता कि BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। ठीक ऐसा ही हाल पाकिस्तान और श्रीलंका का भी है। यह दोनों देश चीन के चंगुल में फेविकोल की तरह चिपक गए हैं। जैसे अंग्रेजों ने किसी जमाने में भारत को गुलाम बनाया था, ठीक उसी प्रकार अब चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल को गुलाम बना लिया है। वहीं भारत और अमेरिका का मानना है कि चीन का BRI प्रोजेक्ट इस इलाके में प्रभाव बढ़ाने का तरीका है। चीन नेपाल को कर्जाल में फंसाकर उसे अपनी गिरफ्त में लाना चाहता है। चीन ऐसा पाकिस्तान, श्रीलंका और दुनिया के अन्य देशों के साथ कर चुका है। चीन के कर्जाल में फंसा श्रीलंका तो डिफॉल्ट हो चुका है और पाकिस्तान भी इसी राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। उधर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी चीन को धमकी देते हुए कहा कि श्रीलंका को भारत के खिलाफ
उपयोग नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी संकल्प लिया है कि भविष्य में चीन के साथ कोई भी सैन्य समझौता नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिणी हिस्से का पहरेदार माना जाता है। अगर श्रीलंका पर चीन का वर्चस्व बढ़ता है तो यह भारत के लिए दक्षिणी दिशा से आने वाली बहुत बड़ी सुनामी साबित हो सकती है, क्योंकि चीन पहले से ही भारत को पूरब और उत्तर दिशा में घेर रखा है। वह भारत के पश्चिमी दिशा में बैठ पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करता रहता है ताकि वे लोग कश्मीर में घुसकर आतंक फैला सके। अब चीन की नजर श्रीलंका पर पड़ी है। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर उसे डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी भारत में श्रीलंका की मदद करके उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। चीन के द्वारा बनाए गए जाल से भारत निकलने के बाद श्रीलंका भारत को थैंक यू बोल रहा है और दोबारा चीन के जाल में ना फंसने की कसम खा लिए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर रवाना होने से पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। भारत के बारे में पूछे गए सवाल पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा, हमने भारत को कई बार भरोसा दिलाया है और इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे देश से भारत के खिलाफ कोई खतरा पैदा नहीं किया जाएगा। कोई भी देश श्रीलंका को बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चीन से जुड़े एक सवाल पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा, चीन हमारे देश में 1500 साल से है, लेकिन उसका कोई मिलिट्री बेस यहाँ नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। यह सही है कि हम्बनटोटा पोर्ट चीन के पास 99 साल की लीज पर है, लेकिन यह भी याद रखें कि इसकी सिक्योरिटी हमारी फौज के पास है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कारोबार के लिए किया जा सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने श्रीलंका को लूट कर उसका वह हाल कर दिया जहां से लौट पाना श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा। उसकी अर्थव्यवस्था को चीन ने दीमक की भांति चाट कर खोखला कर दिया है। एक सवाल के जवाब में श्रीलंकन राष्ट्रपति ने कहा, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अब हालात काफी बेहतर हुए हैं। भारत समेत कई देशों ने हमारी मदद की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत जल्द पटरी पर लौट आएगी। श्रीलंका ने कर्ज न चुका पाने के बाद 2017 में साउथ में स्थित हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया था। यह पोर्ट एशिया से यूरोप के बीच मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग के पास स्थित है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं फरवरी में रायसीना हिल्स डायलॉग में हिस्सा लेने आए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साब्रे ने कहा था, मुश्किल वक्त में भारत ने हमारे देश की सबसे ज्यादा मदद की और इसके लिए श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार और एहसानमंद रहेगा। साब्रे ने कहा था, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त और खराब हालत में आपका हाथ थामे रखे और मदद करे। भारत ने यही किया। कुछ महीने पहले श्रीलंका दिवालिया हो गया था। इसके बाद वहां सिविल वॉर के हालात बन गए थे और भारत सरकार ने फूड, फ्यूल और मेडिसिन के साथ करीब $3 अरब का फॉरेन डिपॉजिट भी अपने इस पड़ोसी को दिया था। साब्रे ने श्रीलंका और भारत के रिश्तों को ऐतिहासिक बताते हुए भारत की खूब तारीफ की और भारत को एक सच्चा दोस्त बताया है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।